एक आम लोग कहे, आम लोग सुने, आम लोग देखे तो बात एक अलग है। लेकिन जहाँ से कानून शुरू होती है, जहाँ से कानून को लेके फैसले सुनाए जाते हैं, जहाँ कानून के पन्नों में भूत प्रेत जैसी चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है, कानून इन सब चीज़ों को मानता नहीं है, और वहाँ पर बैठे हाईकोर्ट के जज खुद अपनी चेयर पर बैठकर ये बात कहे कि इस कोर्ट में भूत है, इस कोर्ट का एक कोना ऐसा है जहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है, तो कैसा लगेगा। तो वेलकम टू द पीकेटी क्राइम स्टोरी। आप देख रहे हैं पीकेटी क्राइम स्टोरी और मेरा नाम है पीके कांदल। सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि ज़्यादा छोटे बच्चे इस कहानी को ना देखें, बच्चों को दूर रखें, फिर कभी देख लेंगे। और भी बहुत सारी कहानियाँ अपनी इस यूट्यूब चैनल पर है, वो सभी देख लेंगे। बाकी इस कहानी से बच्चों को दूर रखें क्योंकि बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ सकता है। अब आते हैं आज की कहानी पर। कहानी है कोलकाता हाईकोर्ट की, और कोलकाता हाईकोर्ट का अपना एक इतिहास है। कोलकाता के जरिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश में दाखिल हुई थी। जब 26 जून 1862 में अपने देश में 3 सबसे बड़े हाईकोर्ट बने, उसमें से एक हाईकोर्ट था कोलकाता का। और कोलकाता हाईकोर्ट की 3 अलग अलग ब्रांच है, जो एक कोलकाता में। और कोलकाता हाईकोर्ट की बिल्डिंग बताई जाती है, कहते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। इसके अंदर का अगर आप व्यू देखोगे तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, एक हेरिटेज टाइप है। तो नवंबर 2022 में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की एक संस्था, जिन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक अर्जी लिखी, और उस अर्जी में उन्होंने लिखा कि हम हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में एक रात बिताना चाहते हैं हमारी पूरी टीम के साथ, और देखना चाहते हैं क्या वाकई में कोलकाता हाईकोर्ट में भूतों का वास है, या फिर लोगों का एक भ्रम है, या सिर्फ एक बहकावा है। लेकिन इस अर्जी पर आज तक कोई फैसला नहीं आया। लेकिन सवाल है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की संस्था थी, जिनका नाम था DOS, इन्होंने इस कोर्ट में आखिर अर्जी क्यों लगाई। तो यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है। TET की परीक्षा हुई थी, उसमें 269 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने उस संस्था के ऊपर केस कर रखा था, और ये केस चल रहा था हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में, जज न्यायमूर्ति गंगा उपाध्याय के निर्देश में। और चलते चलते काफ़ी दिन हो गया। अब एक दिन ऐसे ही बैठे थे जज साहब, और केस की तारीख थी, चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, चलते चलते लेट हो गई। तो उन्होंने अब अगले दिन का नाम ले लिया कि अगली सुनवाई कल होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब आगे की सुनवाई इस केस की 4 से 7 बजे के बीच होगी। अब 4 से 7 का मतलब है कि 7 से 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अब वकील में जितने भी कर्मचारी थे सरकारी, अब कोर्ट में जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी वकील थे, वो सब चौंक गए जब जज साहब ने 4 से 7 बजे का टाइम कहा, और कहा कि मिलोड, आप रात के अंधेरे में कोर्ट में सुनवाई करोगे। तो जज साहब ने कहा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो फिर कुछ कर्मचारियों ने और वकीलों ने दलील दी कि जज साहब, आपको तो पता है कोलकाता हाईकोर्ट को लेके अलग अलग किस्से है, भूतिया कहानी है, रूम नंबर 11 और उसके पास घुमावदार सीढ़ी और वो पायलों की खनक, तो ऐसे में आप अंधेरे में सुनवाई करोगे। तो फिर जज साहब को भी याद आया, और जज साहब ने कहा कि हाँ, इस कोर्ट में ये सब कहानियाँ झूठी नहीं है, इस कोर्ट में कुछ बुरी आत्माओं का साया है जो रूम नंबर 11 और सीढ़ियों के पास घूमता है। और इस कोर्ट का जितना भी काम होगा, जितनी भी कार्रवाई होगी, वो सारी 5 बजे से पहले पहले होगी, यानी अंधेरा होने से पहले पहले। अब इतनी देर तो ये मामला सारा सपाट था, लेकिन जैसे ही जज साहब ने कहा, वैसे ही ये बात हवाई न्यूज़ बन गई, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों की हेडलाइन बन गई, और बड़ी बड़ी एजेंसियों के पास पहुंची, और फिर इस
जो DOS के नाम की संस्था है, इसने ये अर्जी लगाई। लेकिन सवाल है कि जज साहब ने आखिर ऐसा क्यों कहा। तो इस कोर्ट से जुड़ी 3 कहानियां हैं और इन तीनों कहानियों के जो दावेदार है वो बड़े बड़े हैं। उन दावेदार में पुलिसकर्मी से लेके, वकील से लेके, बाकायदा कोर्ट के कर्मचारी से लेके खुद जज तक शामिल है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से सुना है। काफ़ी बार तो ऐसे कहा कि नहीं भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या है पूरी सच्चाई और क्या है कहानी, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, जब कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी और जज साहब की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले तैनात थे। देर रात हो गई, जज साहब अपने चैम्बर में बैठ के काम निपटा रहे थे। तभी एक पुलिसकर्मी को वॉशरूम जाना था और वो वॉशरूम गया तो पीछे से अचानक से आवाज़ आई चीखने चिल्लाने की। तो सभी दौड़े और देखा कि पुलिस वाला है वो सीढ़ियों से लुढ़क रहा है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और फिर जज साहब ने उसे बुलाया और पूछा। तो पुलिसकर्मी ने जज साहब को अपनी कहानी सुनाई और कहा कि जज साहब, मैं जैसे ही वॉशरूम से आया और सीढ़ियों पर था, तब पीछे से मेरे को किसी ने ज़ोर से धक्का दिया और मैंने जब पलट कर देखा तो मुझे साफ दिखाई दिया, एक औरत थी, उसके पैर मुझे साफ दिखाई दिया और पैरों में पाजेब पहन रखी थी, पायल, साड़ी पहने हुए थी। उसकी गर्दन तक तो मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर उसका दिखाई नहीं दिया, सिर है ही नहीं। फिर जज साहब ने आदेश दिया कि आज के बाद जब भी देर रात कोर्ट में सुनवाई होगी तब पुलिस वाले यहाँ तैनात रहेंगे, 2 पुलिस वाले सीढ़ियों के पास और रूम नंबर 11 के पास, क्योंकि किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है वापस, इसलिए पुलिस वालों को तैनात किया। और लंबे टाइम तक ये चलता रहा। लेकिन इस कोर्ट से जुड़ी 2 प्रमुख कहानियाँ हैं। उसमें से एक कहानी है तपीस की, एक कवि की, और कहा जाता है कि एक कवि ही था जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो जब अपने देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, तब तपीस ने आज़ादी को लेके, अंग्रेज़ों को लेके बहुत कुछ लिखा था, जिसको लेके तपीस पे मुकदमा हुआ, हाई कोर्ट में मुकदमा चला और आखिर उसे फांसी की सज़ा मिली। और उस टाइम जो जेल में जेलर थे वो जल्लाद टाइप थे, ना तो तपीस को खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, और कहा जाता है कि आधा तो वो पानी की वजह से मर गया था फांसी से पहले, उसे पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई थी। तो फिर कुछ चश्मदीद आए और जिन्होंने दावा किया कि तपीस की आत्मा इस हाई कोर्ट में घूमती है। एक घुमावदार सीढ़ी है और उसके बगल में एक कमरा नंबर 11 है और इस घुमावदार सीढ़ियों के पास में वॉशरूम है, इसके पास में एक पानी का मटका है। अक्सर वो पानी पीने के लिए कोर्ट में आता है और अपना इंसाफ नहीं मिला तो वो कोर्ट में घूमता है। तो ये कहानी काफ़ी दिन तक चलती रही, लेकिन अब जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा कि अब इस भूत के चाल चलन में फ़र्क आ गया। अब एक औरत है जो सिर विहीन है, साड़ी है, पैर में पाजेब है, और शाम के 7 बजे के बाद वो इस कमरा नंबर 11 के पास, मटके के पास, रूम घुमावदार सीढ़ियों के पास से गुजरती है, जिसकी पायल की खनक की आवाज़ साफ सुनाई देती है। काफ़ी बार तो कहा कि नहीं भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर खुद पुलिस वालों के साथ, जज के साथ, वकीलों के साथ, कोर्ट के बाकी सब कर्मचारियों के साथ घटना हुई और उन्होंने कहा कि नहीं भ्रम नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी कानों से सुना है हमने। तो ये सब बातें चल रही थी। उसी बीच एक घटना हुई। एक दिन ऐसे ही कोर्ट का काम चल रहा था और काम करते करते 2 सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें कब रात के 8-9 बज गए पता ही नहीं चला। अपने अपने चैम्बर में बैठ के काम कर रहे थे, मनमोहन और वजहारी को प्यास लगी थी और उसे वॉशरूम भी यूज करना था। तो मनमोहन को वजहारी ने बोला कि मैं पानी पी के आता हूँ और साथ में मेरे को वॉशरूम भी यूज करना है। तो मनमोहन ने कहा कि यार अब जज साहब तो चले गए, जज साहब के चैम्बर में वॉशरूम है, तुम वही यूज कर लो। तो फिर वजहारी ने कहा कि नहीं यार, जज साहब का है, आखिर चले गए, लेकिन जो कॉमन वॉशरूम है वो यूज करके आता हूँ। तो वो चला गया। अब इधर से मनमोहन देख रहा है कि अब घर निकलने का टाइम है, काफ़ी टाइम हो गया, वजहारी आया नहीं, लौटा नहीं वापस। और मनमोहन के तमाम जो किस्से, कहानियाँ, रूम नंबर 11, सुनी सुनाई जो बातें, वो सब माइंड में घूम रही है। तो मनमोहन ने सोचा अब चलकर देखना चाहिए। तो मनमोहन अपने चैम्बर से बाहर निकला और अब वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा है।
जैसे जैसे वॉशरूम के पास गया तो उसने देखा कि वॉशरूम के पास एक सीढ़ी है और उसके पास में एक मटका है, उसके पास में एक बेंच रखी हुई है और बेंच के नीचे वजहारी औंधे मुंह पड़ा हुआ है। वो चीखता चिल्लाता दौड़ा तो देखा कि एक महिला बैठी है उस बेंच के पास में, बर्तन लिए हुए और पानी के छींटे उस पर डाल रही है। तो मनमोहन को भी हिम्मत आई कि चलो कोई तो है, बाकी कोई कोर्ट का स्टाफ होगा। तो उसको भी हिम्मत आई और अब दौड़ा और पास में गया तो देखा अचानक महिला गायब। तो उसे टंटोला और जैसे तैसे होश में लाया। अब वो उठाने तो उसको आया था लेकिन खुद बेचैत, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाला, उसको संभाला और कोर्ट से सीधा भाग गए। कोर्ट को बंद ही नहीं किया, लाइट वगैरह रूम चैम्बर सब खुले पड़े। तो ये बात हवा की तरह कोलकाता में फैल गई और फिर लोगों ने अलग अलग दिमाग लगाना शुरू किया कि पहले तो एक कवि था, लेकिन अब इस कोर्ट में एक आत्मा का चाल चलन अलग है। वो औरत है, उसकी पायल की खनक की आवाज़ है, वो बाकायदा साड़ी पहनती है, सिर है नहीं, तो आखिर ये है क्या। तो लोगों ने अलग अलग एंगल से सोचना शुरू किया और सोचना शुरू किया तो फिर एक कहानी सामने आई। 19वीं सदी की बात है। कोलकाता के रेड लाइट एरिया में रहने वाली निस्तार एक वेश्या पेशा से और दिखने में बहुत ही सुंदर। अब उसे उसके कस्टमर को उससे प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है और नाम था सालिक राम। और सालिक राम ने निस्तार से कहा कि अब चलो मैं तुम्हें इस दलदल से निकालना चाहता हूँ, अपन एक शराफत की ज़िंदगी बिताएंगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो निस्तार को और क्या चाहिए था, वो भी इस दलदल से निकलना चाहती थी और उसे सहारा मिल गया था सालिक राम का। तो उसने कहा कि एक बार रुको, मेरे नाम के आगे एक जो वेश्या शब्द है कोर्ट में उसको हटवाना है, क्योंकि जो कोठे वगैरह होते हैं, ऐसे रेड लाइट एरिया होते हैं, उस पर पुलिस वालों के अक्सर रेड वगैरह होती रहती है। तो कोर्ट में भी इनको जो वेश्या होती है इनको आना जाना रहता है और उनके नाम के आगे फिर वो वेश्या शब्द लग जाता है। तो उसने बोला कि वो कानून के पन्नों से मेरे आगे से वो वेश्या नाम हटाना है, फिर अपन शादी करते हैं। तो निस्तार पहुंची कोलकाता हाई कोर्ट और उसने अर्जी लगाई जज साहब के सामने कि जज साहब, मैंने जो मेरा काम था, जो धंधा था, वो मैंने बंद कर दिया और मैं एक शरीफ आदमी के साथ शादी कर रही हूँ और शराफत की ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो कृपया करके आप मेरे नाम के आगे जो वेश्या शब्द है उसे हटा दे, ताकि आने वाली हमारी फैमिली पे इसका कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखने में इतनी सुंदर थी, कस्टमर थे, बाकी सारे कोठे के जो मालिक थे वो पहुँचे और बाकी सरकारी वकील थे। उन्होंने फिर इस मामले को आड़े हाथ लिया, ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि जज साहब, ऐसे तो बाकी सब वेश्याओं को रास्ता मिल जाएगा, ये अब क्या कर रही है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन पहले क्या करती थी इसको भी अपन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और देखते ही देखते कोर्ट और जज साहब पे दबाव इतना पड़ा कि लास्ट में जज साहब ने निस्तार को कहा कि आपके नाम के आगे से ये वेश्या शब्द हम नहीं हटा सकते। और वो नहीं हटा। कुछ दिन बीते तो निस्तार की बॉडी उसी के रेड लाइट एरिया जहाँ पे वो काम करती थी उसके पास सड़क के किनारे मिली। लाश को काफ़ी टाइम हो गया था, सड़ गई थी, उसकी साड़ी कपड़े बॉडी से चिपक गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने शनाख्त की उसके कुछ मारक और कपड़ों से कि ये निस्तार है। और जब उसकी बॉडी मिली तो बाकी सब बॉडी सलामत थी, लेकिन सिर नहीं था और सिर कभी नहीं मिला। तो लोगों ने फिर कहानी ये बनाई कि कोर्ट में जो पायल की खनक की आवाज़ आती है, कोर्ट में जो महिला साड़ी में घूमती है, कोर्ट में जो महिला पायल पहन के घूमती है, कोर्ट में जो महिला बिना सिर के घूमती है, वो और कोई नहीं निस्तार है। लेकिन इस पूरे मामले को हवा मिली जब जज साहब अपनी चेयर पे बैठ के कोलकाता हाई कोर्ट में जज साहब ने बात कबूल की कि ये कहानियाँ झूठी नहीं है। इस कोर्ट का एक कोना ऐसा है जहाँ पर बुरी शक्तियों का साया है, जहाँ पर कई आत्माएं बिना शरीर के घूमती है, पायल की खनक की आवाज़ है। ये कहानियाँ झूठी नहीं है, ये कहानियाँ सही है। और इसके बाद इन कहानियों को हवा मिली, लोगों तक पहुँची, न्यूज़ तक पहुँची। अक्सर आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें हाई कोर्ट 2-2 बजे तक भी अपना काम करता है, लेकिन कोलकाता का ये हाई कोर्ट शाम के 5 या 6 बजे बाद कभी अपना काम नहीं करता। यहाँ पे चाहे जज हो, चाहे सरकारी वकील हो, चाहे बाकी सारे
सरकारी कर्मचारियों कोई नहीं रुकना चाहता, सिवाय DOS नाम की जो संस्था थी, जिन्होंने कहा था कि हम भूत की जांच करना चाहते हैं, हमें रात 8 बजे से पूरी रात रुकना है और देखना है कि ये कहानियाँ सही है या नहीं है। उनके अलावा इस कोर्ट में कोई भी नहीं रुकना चाहता। लेकिन उनकी अर्जी पर भी अभी तक फैसला नहीं आया। लेकिन फैसला क्यों नहीं आया, इसमें भी एक अजीब कहानी है। क्योंकि अगर उनको अनुमति दे दे कोर्ट, तो कोर्ट रिकॉर्ड पे ये मान रहा है कि भूत प्रेत होते हैं, तभी वो इस संस्था को परमिशन दे रहे हैं भूत प्रेत की रिसर्च करने की। इसलिए उनको अनुमति नहीं मिली और अभी तक उसकी अर्जी पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। तो ये है कहानी। अब ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी, इस कहानी का अगला सिरा क्या होगा, कोलकाता के इस हाई कोर्ट के और भी बहुत सारे रहस्य हैं, तो ये सब पता नहीं। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो नमस्कार, धन्यवाद।